हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 21 मई 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे UPSSC पैट में मैथ के लिए DI पढ़ रहे हैं। मैथ में DI बेसिक टू हाई पढ़ाई जा रही है। अभी तक इस क्लास में 3 DI की क्लास हुई है, जिसमें टैबुलेशन और पाई चार्ट शुरू हुआ है। टैबुलेशन कंप्लीट हो चुका है, पाई चार्ट की केवल एक क्लास हुई है। आज दूसरी क्लास पाई चार्ट की और ऑल ओवर चौथी क्लास DI की होगी। दोपहर में 3:30 बजे जुड़ना। अगर DI को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ना है DI को, तो दोपहर में 3:30 बजे हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर जुड़ना। दूसरी क्लास होती है इसी चैनल पर दोपहर में 5:15 बजे, शाम को 5:15 बजे 5:15 पर मैथ की प्रैक्टिस क्लास है, जो RRB NTPC 2025 के लिए है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक भी होता है और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। तो केवल 2 घंटे आपको मैथ के लिए निकालने हैं। यूट्यूब पर दोपहर में 3:30 बजे DI को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए और शाम को 5:15 बजे मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए NTPC एग्ज़ाम के लिए। इस 5:15 बजे की क्लास में मैं केवल और केवल 15 पेपर 15 दिन में कराने वाला हूं, और ये 15 पेपर ऐसे होंगे जो आपके 99% सारे कॉन्सेप्टों को कवर करेंगे। जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट बनेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो केवल 15 दिन 15 पेपर ये आपने मेरे साथ लगा लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले NTPC एग्ज़ाम में आपके 90% कॉन्सेप्ट यहीं से मिल रहे होंगे। तो इसलिए जो भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक शानदार और बेहतरीन क्लास का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? इसका राइट आंसर सिंगापुर। सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है JNI, जिसके अब तक 14,000 केस दर्ज किए गए हैं। कहाँ पर? सिंगापुर। अब बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हुए हैं? इसका राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? इसका राइट आंसर IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? इसका राइट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है। बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं हरबाबू खम्पामपति। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है? इसका राइट आंसर महरौली। दिल्ली के महरौली में स्थित 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर सागर में सम्मान। सागर में सम्मान नाम से एक पहल शुरू की है भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मत्स्य पालन के क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान रहा है? इसका राइट आंसर 9%। भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र का सबसे अधिक 9% योगदान रहा है, याद रखिए। जबकि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में अगर कृषि की बात करें तो कृषि का जो योगदान है वो लगभग 4 से 4.5% है, केवल 4.5%। लेकिन मत्स्य पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो 9% है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर दीव में। दमन के दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण शुरू हुआ है। कहाँ पर? दीव में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने पहली इटालियन ओपन खिताब जीता है? इसका राइट आंसर कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में पहला इटालियन ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 19 मई को। प्रत्येक वर्ष 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के पर। देखिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने अरब डॉलर की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5.4 अरब डॉलर,
ऑप्शन बी 4.5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 3.6 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 4.3 अरब डॉलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। अगर हमसे किसी भी तरह की कोई भी भूल, कोई भी मिस्टेक होती है वीडियो बनाने में या कंटेंट क्रिएट करने में, तो उसके बारे में भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए हमें आपके विचार का, आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।